मेरी आदत थी कि मैं हमेशा फ़ारिग नहीं बैठती थी, मैं ऑनलाइन जो है वो सर्चिंग करती थी, यूट्यूब से वीडियो देखती थी। इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे सक्सेस स्टोरी मैंने देखी हिबा जुल्फ़िकार की। ईवीएस की एक्सेस लेने के बाद मैंने वीडियोस को देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से चार्म है, आप इसमें काम कर सकते हो। मैंने बैच में इनरोल करना था पेड कोर्स में, तो मेरी मदर का ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज हो गया। हम लोग उस तरफ सारे लग गए। मैंने लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखी, मैं जितना टाइम दे पाती थी दिन में, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती थी। उसके साथ साथ मेरी मदर का ट्रीटमेंट था। अभी मेरी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ही थी। मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे इतना ज़्यादा काम कर रही थी कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैट्स शेयर करना शुरू किए और लोगों ने देखा कि ये प्रोडक्ट्स इनकी अच्छी है, इनकी हंटिंग अच्छी है, तो मुझे क्लाइंट्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। कोई भी अगर इस फील्ड में आता है, इसको अपना पूरा टाइम देता है, अपना पूरा माइंड जो है वो इस पर रखता है, तो वो इसको कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना मास्टर्स केमिस्ट्री में किया, उसके बाद ये ई कॉमर्स की तरफ क्यों आई, वो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इनके जहन में ये बात डाली कि ये प्रोफेशनल सक्सेस ई कॉमर्स के ज़रिए भी हासिल कर सकती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरोमा ताहिर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम मुझे ये बताइए कि एमएससी केमिस्ट्री और फिर ई कॉमर्स, ये मुतज़ाद सफ़र आपने कैसे तय किया? मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया इस वजह से क्योंकि एक तो मेरे बाबा जो हैं वो हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हों, क्योंकि ही इज़ द ओनली मेंबर जो हमारे लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो मास्टर्स केमिस्ट्री में करने के बाद 1 साल का गैप आया, तो उसमें मैं फ़ारिग थी। तो मैंने ऑनलाइन जो है, मेरी आदत थी कि मैं हमेशा फ़ारिग नहीं बैठती थी, मैं ऑनलाइन जो है वो सर्चिंग करती थी, यूट्यूब से वीडियो देखती थी। तो मैंने एक दफ़ा ईवीएस की जो है वो इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे सक्सेस स्टोरी मैंने देखी हिबा जुल्फ़िकार की जी। तो मैंने उनके देखने के बाद मैंने इनेबलर्स की ईवीएस के लिए अप्लाई किया, तो मैंने ईवीएस की एक्सेस ली। देन मैंने ईवीएस की एक्सेस लेने के बाद मैंने वीडियोज़ को देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इसके लिए फ़्यूचर में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से चार्म है, आप इसमें काम कर सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने टीचिंग जॉब भी की थी, 6 मंथ मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए वो की थी। मेरा गोल एमफिल का ही था, लेकिन मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग करके आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। देन मैंने इनेबलर्स का जो है वो ईवीएस वीडियोस देखना शुरू की। उसके बाद 2021 अभी स्टार्ट था, मैंने बैच में इनरोल करना था पेड कोर्स में। तो मेरी मदर का ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज हो गया, तो हम लोग उस तरफ सारे लग गए। तो तकरीबन उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, हम सब ने एक दूसरे को संभाला और सब ने जो है, लेकिन फिर भी जब मार्च में पेड कोर्स का आया तो मेरे फादर ने भी और मेरी मदर ने भी इवन मुझे मोटिवेट किया कि आप करो, आपको शौक़ है, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने पेड कोर्स में इन्वॉल्वमेंट की। जिस तरह भी ट्रैवल में हम होते थे, मैं कोर्स लेती थी, मैं क्लास होती थी मेरी, मैं वो लेती थी। देन मैंने लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखी, मैं जितना टाइम दे पाती थी दिन में, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती थी। उसके साथ साथ मेरी मदर का ट्रीटमेंट था, उनकी हर एक चीज़ चल रही थी, डाइट उनकी हर एक चीज़ देखनी थी, वो हम सब ने मिल के किया। मैम सीखने के फेज़ से लेके अर्निंग के फेज़ आने तक कितना वक्त लगता है? देखिए, जिस तरह मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि मैं बैच 7 में इनरोल थी, तो मेरी हार्डशिप की वजह से मुझे मैम सैरिश ने ये इनेबलर्स वालों ने मुझे ये फैसिलिटी दी कि वो मुझे बैच 8 में भी उन्होंने मुझे इनरोल किया। अभी मेरी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ही थी। मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे इतना ज़्यादा काम कर रही थी कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैट्स शेयर करना शुरू किए और लोगों ने देखा कि ये प्रोडक्ट्स इनकी अच्छी हैं, इनकी हंटिंग अच्छी है, तो मुझे क्लाइंट्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया और मेरी हंटिंग की स्किल की वजह से ही मुझे अर्निंग भी स्टार्ट होना शुरू हो गई। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग, हम अक्सर जब इंटरव्यू भी करते हैं या बातचीत करते हैं उसमें वो यही चीज़ हाईलाइट करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल है, तो ये आपने इसको आसान कैसे किया और किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? एक टिप जो मैंने सीखी है वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्ट हंटिंग। आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो आपने पीपीसीज तक किस तरह और आपने लेके जानी है।
जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो हम जो 14 उसके क्राइटेरियाज़ हैं वही नहीं हमने मैच करने होते, हमने ये देखना होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी से आप कर सकते हो, उसकी सोर्सिंग कर सकते हो। देन हमने ये देखना होता है कि आप उसके कीवर्ड एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। देन जब आप उस पर PPCs रन कर सकते हो अच्छे से, तो आपको पता लग जाता है, मतलब A to Z नॉलेज अगर आपकी है तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग टाइम टेकिंग लगेगी, हेडेक नहीं आपको लगेगा, आपको मज़ा आएगा वो करने में। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग का कैसे हम चेक करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ, ये कैसे चेक होता है? सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट ही ऐसी चूज़ करते हैं, जैसे कि इनेबलर्स के क्राइटेरिया में भी है कि आप लाइट वेट प्रोडक्ट चूज़ करें। उसके बाद आप जो है वो ऐसी प्रोडक्ट चूज़, जैसे कि हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें लाइट वेट प्रोडक्ट और इजी टू मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट मैंने हंट की थी फॉर USA मार्केट, वो डाइनिंग से रिलेटेड थी। देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह ईजी होनी चाहिए कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा पता होना चाहिए। जैसे मैं डाइनिंग के प्रोडक्ट में गई थी, तो हम किचन रिलेटेड कोई भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कैन ओपनर है जिसके बारे में मैं इनेबलर्स पे अगर कोई पोस्ट लगाती हूँ, मैं उसकी ऑप्शन देती हूँ, तो आप देखते हो कि एक सिंपल प्रोडक्ट है, इजी टू मैन्युफैक्चर है। आप अपना डिज़ाइन देके अपना जो है कस्टम उस पर लोगो, अपनी पैकेजिंग सब कुछ करवा के उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। तो इस तरह आपको अपने प्रोडक्ट की जब खुद नॉलेज होगी कि इज़ इट ईजी टू मैन्युफैक्चर और नॉट, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। मैम प्रोडक्ट हंटिंग तो आपके लिए आसान हो गई, लेकिन आपको एनेबलर्स के साथ काम करके या ई-कॉमर्स की फील्ड में आके सबसे मुश्किल काम क्या लगा? मेरे लिए मुश्किल अभी तक सिर्फ टाइम देना था, जो कि मेरी सिचुएशन थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं किसी भी चीज़ पे काम करती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला का मेरे पे करम है कि मैं कुछ भी करना चाहूँ, अगर पूरी उसको अपनी जो है डेडिकेशन दूँ तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर इस फील्ड में आता है, इसको अपना पूरा टाइम देता है, अपना पूरा माइंड जो है वो इस पर रखता है, तो वो इसको कर सकता है। उसके लिए मुश्किल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा है ऐसी वुमेंस हैं जो कि जिनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं हो सकता, तो फिर किसी के लिए भी मुश्किल नहीं हो सकता। मैम मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट का रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन से काम आते हैं? अगर आप एज ए VA काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि बिज़नेस दो तरह के होते हैं। एक होता है बिज़नेस जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, एक होता है बिज़नेस वो जिसमें आप अपनी सर्विसेज देते हो। जिस तरह के इनेबलर्स भी ये कहता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बिज़नेस, एक इन्वेस्टमेंट और एक नॉन इन्वेस्टमेंट। हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हम अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हम सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने किसी का पूरा बिज़नेस इन्वेस्टमेंट हमने हैंडल करनी है, हमारे पर एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो VA की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं कि वो पूरा लॉयल हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, अपने जो उसका क्लाइंट है उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चले, उसको हर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताए, इवन उसको आइडिया सजेस्ट करे कि वो कहाँ पे उसके लिए बेहतरी के लिए जो है ना वसाइल पैदा कर सकते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और मोटिवेट किया? मेरे लिए जो है मेरे फादर जो कि मेरी मेन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो हमेशा से हमें सब बच्चों को कहीं ना कहीं पोजीशन पे देखना चाहते थे। मेरा भाई माशाल्लाह नेशनली बैडमिंटन खेल रहा है। उसके अलावा मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी आर्टिस्ट के तौर पे काम करती है, तो माशाल्लाह। तो उसके अलावा मेरी मदर ने हमेशा मुझे जो है वो मोटिवेट किया है, अपनी जिस तरह की कंडीशन में भी है उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि आप आगे बढ़ो। आज यहाँ पे आने के लिए भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है। मोर ओवर उसके अलावा मेरा निकाह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे जब भी उनसे बात होती है वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? मेरे हस्बैंड जो हैं वो UK में होते हैं, तो जिस तरह के अमेज़ोन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी आ गया है, लेकिन मेरा तो 2 साल से मैं उन्हीं के साथ मुंसलिक हूँ, तो मेरा तो अल्लाह ताला ने उधर ही जाना लिखा हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह जब UK में चले जाऊँगी तो मैं उनके साथ जो है वो UK में PL का इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसमें काम करूँगी। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो लोग नए लोग ई-कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? वो स्टार्ट कहाँ से करें और कितना अरसा कम से कम विदाउट अर्निंग उन्हें वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी माइंडसेट भी है कि सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जैसे कि मेरी एग्जांपल है, आपने टाइम देना है। इवन इस तरह के सिचुएशन में भी अगर मैंने टाइम दे के कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है, तो आप अगर अपने फ्री टाइम में भी हैं, स्टूडेंट लाइफ में, इवन आप कोई भी जॉब भी करें, आप इसको ज़रूर टाइम दें। तो
तो आप इसको टाइम दे के जो है वो आपने ये देखना है कि मैंने पहले लर्न करना है। अगर आप स्किल लर्न कर लेते हैं, आप उसको 3 to 6 मंथ्स मैक्सिमम दे देते हैं। आप किसी के अंडर एक्सपीरियंस लें, फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में जाते हो, आपको ऐसे ही तो काम नहीं आ जाता, आपको किसी के अंडर, मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा सीनियर्स की सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा से गाइड किया है, इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैंने पहले लर्न किया है, उसके बाद तकरीबन मैं लर्न करते करते जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया, तभी मुझे अर्निंग जो है वो स्टार्ट हुई है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में और इनेबलर्स की टीम के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले मुझे पता ही फ्री EVS वीडियोस का लगा, और यहाँ से मैंने जो मोटिवेशन वीडियो देखी उसके थ्रू, हिबा जुल्फ़िकार की, मुझे उनसे पता लगा। तो मेरे लिए तो एक उस टाइम में जो है वो एक हाथ पकड़ने वाली बात थी कि मुझे तो था कि कोई बंदा आके लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहा है कि आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकते हो और अर्न कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी। इवन कि मुझे भी जब भी कोई अप्रोच करता है कि आप हमें गाइड कर सकते हो, या तो मैं उनको ज़रूर एक ओवरव्यू ब्रीफ देती हूँ, और मैं भी उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप EVS पे जाओ, वहाँ पे फ्री वीडियोस देखो, आप वहाँ से तकरीबन 60 to 70% आप जो है थ्योरेटिकल नॉलेज लर्न कर सकते हो। मैम, ख़वातीन को आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल भी अपनी जो है वो अपने वर्थ को जाने ना दें। सबसे जो मेन एक चीज़ है ख़वातीन की, कि वो अपनी वर्थ को जाने। काफ़ी लोग बहुत बातें करते हैं कि ख़वातीन लिबरल और ये सब, वो सब एक तरफ चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आती है, और वो तभी आप ठीक कर सकते हो जब आप अपनी वर्थ को जानते हो। जब आप अपनी वर्थ को जानते हो तब आप अपने ऊपर कोई चीज़ जो है वो आने भी नहीं देते, आपको किसी चीज़ के लिए लड़ना भी नहीं पड़ता। सबसे पहले आप अपने ऊपर मेहनत करो, काम करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी फारग ना बैठो, आप ज़रूर अपने ऊपर काम करो। इस फील्ड में अमेज़ॉन की तरफ आओ, क्योंकि अब यहाँ पे चाम है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आप घर बैठे जो है वो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो लाख तक अर्न कर सकते हो। तो आप और तरह के स्किल सीखें, आप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सीखें, आप मार्केटिंग सीखें, इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग सीखें, आप आर्ट सीख सकते हैं, बिज़नेस कैसे रन करना है, घर में बैठ के बिज़नेस कैसे रन करना है वो सीखें। आप खुद भी खुश रहेंगे तो आप बाकियों को भी खुश रखेंगे। थैंक यू सो मच अरोमा ताहिर साहिबा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में और ख़ास तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग जिन लोगों को मुश्किल लगती है, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इन्होंने पॉइंट्स में समझाया कि किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग को आसान किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।